Good evening, friends. Welcome to our channel Spoken English 100% Success. आज एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों बाद आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूँ. एक्चुअली ड्यू टू शॉर्टेज का मतलब कमी, ड्यू टू का मतलब क्या वजह से, के कारण, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से आई एम नॉट इन पोजिशन टू कंटिन्यू. मैं कंटिन्यू करने के पोजिशन में नहीं हूँ. दैट्स वाई इसलिए टुडे आई एम कमिंग. आज मैं फिर आ रहा हूँ अगेन एक बार इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने. आज इन रियलिटी, वास्तव में, सचमुच में, ऑल द लेक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. सारे लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड द टॉपिक ऑफ द टुडे, आज का जो टॉपिक है, द लेक्चर ऑफ द टुडे, आज का जो लेक्चर है, हम लोग जो बात करने, वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक इट कैन हेल्प यू, ये आपको हेल्प कर सकता है. बिकॉज क्योंकि एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में देयर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑफ काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. देयर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है. मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल, सबके लिए ज़रूरी है. काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल, काउंसलिंग जो है सबके लिए ज़रूरी है. यानी कि विदाउट काउंसलिंग, बिना काउंसलिंग का, विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन का, वी कांट गो अहेड. हम लोग आगे नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते हैं. वी हैव टू थिंक, हमें ये सोचना है कि हाउ टू पास द लाइफ, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. एंड व्हाट इज़ आवर मोटो, हमारा उद्देश्य, मकसद क्या है. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर शुरू करने से पहले लेट्स नो, हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग एंड मोटिवेशन. काउंसलिंग का मतलब होता है एक तरह का, दैट इज़ कोचिंग, वी कैन से कोचिंग. यानी कि इफ़ समवन कोचेस, अगर कोई कोच करता है, इफ़ समवन इज़ कोचिंग यू एनीथिंग, अगर कोई आपको कोचिंग कर रहा है, बता रहा है, और इफ़ समवन इज़ एडवाइजिंग, अगर कोई एडवाइस कर रहा है, मतलब समथिंग, कहने का मतलब, इफ़ दैट इज़ मैटर ऑफ लर्निंग, कुछ जानने की बात हो, तो दैट इज़, वी कैन से दैट इज़ काउंसलिंग. यानी कि ज़िंदगी में इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में क्या है कि वी नीड काउंसलिंग, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. और मोटिवेशन का मतलब होता है एक तरह का प्रेरणा, जिसको हौसला अफजाई कहते हैं. हौसला देना, हौसला करना, हौसला अफजाई जो है, प्रोत्साहन करना, उत्तेजित करना. तो द लेक्चर ऑफ द टुडे इज़ मोटिवेशन एंड काउंसलिंग, कि हाउ टू मोटिवेट पीपल, लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए. एंड हाउ टू काउंसिल, कैसे काउंसिल करना चाहिए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में काउंसलिंग का क्या रोल होता है. एंड सो वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन अवर लाइफ. विदाउट काउंसलिंग, विदाउट मोटिवेशन, वी कांट ड्रीम अहेड. हम लोग आगे ख्वाब नहीं देख सकते, वो एक सपना नहीं देख सकते. वी कांट फुलफिल आवर एम, हमारे अपने एम को जो है, जो हमारा मकसद है ज़िंदगी का, वी कांट फुलफिल इट, हम इसे पूरा नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं इन प्रॉपर वे, उसी तरीके से, अच्छे ढंग से, तो फॉर दैट, उसके लिए क्या है, काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड. काउंसलिंग ज़रूरी होता है. मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड. इफ़ यू गेट मोटिवेटेड, अगर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, इफ़ यू गेट काउंसल्ड, अगर हम लोग काउंसल्ड हो जाते हैं, मतलब काउंसलिंग अगर हमारा होता है, तो इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि जस्ट वी थिंक, हम लोग ये सोचने लगते हैं, वी एज्यूम, हम लोग ये एज्यूम करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वी इंट्रोस्पेक्ट, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि नथिंग इज़ बियॉन्ड अस, यानी कि हमसे कुछ परे नहीं है, कोई कुछ दूर नहीं है, यानी कि एवरीथिंग इज़ ईजी, सब कुछ आसान हो जाता है. एंड वी थिंक, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी में बहुत यानी कि सब कुछ मुमकिन हो जाता है. एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या होता है, एंड वेयर इज़ द प्रॉब्लम. और हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट एबल, हम लोग एबल नहीं है टू अंडरस्टैंड इट, हमें इस समझने के एबल नहीं, इस लायक नहीं है दैट कि वी गेट द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन पाएँ. यानी कि एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं कि बिफोर मेट्रिकुलेशन, आफ्टर पासिंग
class 10 or after before passing class 10, just we are not in position to plan anything. किसी चीज़ को प्लान करने की पोजीशन नहीं होते हैं. After getting educated होने के बाद, after completing matriculation or +2 और graduation, we don't think, हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि what should we do, हमें क्या करना चाहिए, and what is our track, हमारा track क्या है, what should be our track, हमारा track क्या होना चाहिए, where should go, हमें किधर जानी चाहिए. यानी कि we are not in position to think in better way. हम अच्छे तरह से हम सोचने के पोजीशन में नहीं होते हैं. तो जस्ट हु कैन हेल्प, और कौन हेल्प कर सकता है, एंड हु कैन जस्ट पुश देम, उन लोगों को कौन पुश कर सकता है इन दैट सिचुएशन, इस हालात में, इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में. तो व्हाट आर द वेज, इसके लिए रास्ते क्या हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस क्या है. तो मोटिवेशन, दैट इज़ जस्ट वी कैन से दैट मोटिवेशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. मोटिवेशन जो है प्रॉब्लम्स के वो हल हैं. और आई थिंक इफ़ वी गेट प्रोफेशनल काउंसलर, एक प्रोफेशनल अगर काउंसलर मिल जाता है, तो इन दैट कंडीशन वी गेट कॉन्सेंट, हम लोग कॉन्सेंट हो जाते हैं, एंड वी थिंक, हम लोग सोचने लगते हैं कि आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा. हमारा वो जस्ट वट एवर आवर ड्रीम, हमारा जो ड्रीम है, हमारी जो सपना है, वट एवर आवर एम, हमारा जो एम है, वट एवर आवर गोल, हमारा जो लक्ष्य है, वी कैन अचीव इट, हम इसे हासिल कर सकते हैं, वी कैन फुलफिल इट, हम इसे पूरा कर सकते हैं. तो विदाउट काउंसलिंग, बिना काउंसलिंग का, विदाउट मोटिवेशन का हम नहीं कर सकते. तो इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में वी नीड मोटिवेशन, वी नीड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में, इफ़ यू आर ग्रेजुएट और इफ़ यू हैव पास्ड +2, अगर हम लोगों ने +2 कर लिया है और ग्रेजुएट है, तो और इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग, इफ़ यू हैव डन समथिंग लाइक दैट, MBA और वट एवर आवर फील्ड, जो भी हमारा फील्ड है, वट एवर आवर स्पेशलाइजेशन, हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, जो भी हमने किया, वट एवर वी हैव डन, जो भी हम लोगों ने किया है, इन दैट फील्ड वी आर नॉट सो स्किल्ड, हम लोग उतना स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, एंड वी आर नॉट सो एजुकेटेड, उतना एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद, वी थिंक, ये समझने लगते हैं कि दैट इज़ इनफ फॉर अस, हम सब के लिए इनफ होता है. यानी कि वी डोंट थिंक, यानी कि व्हाट इज़ मोर रिक्वायर्ड, और क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए, वी डोंट थिंक. तो फॉर दैट, उसके लिए क्या है कि हु विल मोटिवेट कौन करेगा, एंड फॉर दैट, इसके लिए क्या है कि वी आर नॉट रेडी टू गेट मोटिवेटेड, हम मोटिवेटेड होने के लिए वो तैयार नहीं, वी आर नॉट रेडी टू गेट कॉन्सेंट के लिए हम तैयार नहीं है, होने के लिए तैयार नहीं है. तो द प्रॉब्लम इज़ दैट टुडे वी सी in our society, that is very common, that people are becoming trackless, है ना. लोग trackless यानी कि रास्ते से भटक जा रहे हैं. They are not in position to get, if that is a matter of job, that is a matter of employment, अगर कोई employment का मामला, रोजगार का मामला, जॉब का मामला, तो they are not in position to get it, इसे हासिल करने के पोजीशन नहीं है. What is the reason behind this, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, and where is the lackness, कमी किधर है, what is the drawback, इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक मतलब कमी क्या है उसका, what are the demerits, क्या क्या खामियां हैं, what are the डिफेक्ट्स क्या हैं, उसके वो क्या क्या कमियां हैं, क्या वो खामियां हैं. एक्चुअली वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस, हम इसको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइकनेस इन अस, हम सब में क्या कमी है, एंड हाउ टू फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंज, इस तरह के चैलेंज को कैसे फेस करना है, हाउ टू मीट दिस काइंड ऑफ चैलेंज, इस चैलेंज को कैसे पूरा करना है. मीट का मतलब पूरा करना है, MWT मीट है ना, मीट का मतलब मिलना भी होता है, कैसे इसको हाउ टू फाइट द चैलेंजेस से कैसे लड़ना है. तो लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी कि वी आर नॉट इन पोजिशन, हम इस पोजिशन नहीं है कि हाउ टू डू, कैसे करना है. एंड तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम किधर है कि ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी की वजह से, तो दिस इज़ रियली वेरी रिग्रेटफुल, बहुत अफसोसनाक है, दिस इज़ वेरी डिसग्रेसफुल, ये बहुत शर्मनाक है फॉर अस, हम सब के लिए, दैट ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी से, और ड्यू टू लैक ऑफ काउंसलिंग की कमी की वजह से, वी आर नॉट जस्ट अचीविंग, और हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं आवर गोल, अपने गोल का, अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को, एंड वट एवर आवर टारगेट, हमारा जो टारगेट है, वी आर नॉट अचीविंग इट, हम इसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं.
तो मेनी आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वी कैन सी इन द सोसाइटी, इन द कंट्री लाइक दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन कंप्लीट, आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड होने के बाद वट एवर द बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड है, वट एवर द फील्ड, जो भी फील्ड, वट एवर द स्पेशलाइजेशन, जो भी स्पेशलाइजेशन है, आइदर दे आर ग्रेजुएट है, और दे आर टेक्निकल है, और दे हैव डन वोकेशनल कोर्स लोगों ने किया है, दे हैव डन टेक्निकल कोर्स, वट एवर द मीन्स वट एवर द क्वालिफिकेशन ऑफ देम, जो भी क्वालिफिकेशन है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट, वेयर इज द प्रॉब्लम किधर है? जस्ट वी शुड थिंक अबाउट इट, दैट फॉर दैट, उसके लिए मतलब व्हाट शुड वी डू, हम लोग को क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, सपोज दैट आई हैव डन इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग किया है, एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर अस, दैट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है कि व्हेन द सिचुएशन विल कम, जब सिचुएशन आएगा, एंड रिगार्डिंग द जॉब के वो संबंध में, रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द टाइम विल कम, जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो आई विल फेस द इंटरव्यू फेस करूँगा, आफ्टर दैट आई विल गेट द जॉब, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज गोइंग इन माई माइंड, और इन आवर माइंड, हमारे माइंड में इस तरह के मतलब वो थिंकिंग चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत मुश्किल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ नॉट सो ईजी, उतना आसान नहीं टू अचीव एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने का। एक्चुअली ड्यूरिंग एजुकेशन के समय में वी डोंट जस्ट थिंक, हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाउ टू गेट दिस, कैसे हासिल करनी है, हाउ टू अचीव दिस, कैसे इसको अचीव करना है। एंड नोबडी काउंसल्स, कोई काउंसिल करता नहीं है, नोबडी मोटिवेट्स अस, कोई मोटिवेट करता नहीं है। एंड जस्ट वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं, वी आर नॉट इन पोजिशन टू गेट मोटिवेटेड होने के पोजिशन नहीं होते हैं। तो ड्यू टू दिस लेकिनेस, ये सारी कमियां की वजह से क्या है कि मतलब वी आर नॉट इन पोजिशन टू डू एनीथिंग, हम लोग कुछ करने के पोजिशन में नहीं रहते हैं। एंड व्हेन आफ्टर जस्ट वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ अर्निंग द मनी, जब हम पैसा कमाने की दुनिया में जब जर्नी सफ़र शुरू कर देते हैं, व्हेन वी ट्राई टू गेट द, व्हेन वी बिगिन द जर्नी, जब हम लोग जर्नी शुरू कर देते हैं टू गेट द एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, टू अर्न द मनी, टू अर्न द रिसोर्सेज को पाने के लिए, टू गेट द सोर्सेज को हासिल करने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को, दैट टाइम वी फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो एक्चुअली फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, ओनली लाइक दैट, इफ यू थिंक दैट दिस इंजीनियरिंग और MBA, वट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, MBA किया है, इंजीनियरिंग किया, वट वी हैव डन, तो दैट इज़ नॉट इनफ। We should think also to take or to get more thing like that. Today we know, as we know, जैसे हम लोग जानते हैं कि in this era, इस ज़माने में, in this modern time, इस अभी के ज़माने में क्या है कि if are graduate, अगर हम graduate, if have completed graduation, after completing graduation or before completing graduation, one should think, किसी एक को सोचना चाहिए, किसी को सोचना चाहिए that is not enough for earning the money, for earning the for getting an income, or for earning the source of income, for earning the money like that. It is not possible after completing graduation, only after completing engineering. For that, यानी कि what is needed, और क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए। As we know that in this modern time, इस अभी के ज़माने में क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, यानी कि वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा क्या है कि मतलब अगर हम लोग इफ़ यू वांट टू फेस एन इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या है, इफ़ यू सबमिट द रिज्यूम, अगर रिज्यूम सबमिट करते हैं, एंड इन रिज्यूम ओनली दैट वी हैव शोन, हम लोगों ने सिर्फ ये शो किया है, दिखाया है कि दैट वी हैव डन इंजीनियरिंग, हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एंड दैट्स इट, और ये बस वही है। और उसके बाद आफ्टर दैट क्या है, नथिंग इज़ देयर, कुछ नहीं, लाइक दैट है ना। इफ़ देयर इज़ नो एक्चुअली दैट, इफ़ यू ऐड, अगर उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं दैट वी नो द लैंग्वेज जानते हैं, वी नो द कंप्यूटर जानते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर के मुताबिक क्या है, एवरीथिंग इज़ डन टुडे, हर कुछ जो होता है। इफ़ यू आर नॉट एडिंग द कंप्यूटर इन अवर रिज्यूम, हम अपने रिज्यूम में अगर कंप्यूटर ऐड नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एडिंग लैंग्वेज अगर क्या है कि हम लोग उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी जस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सपोज दैट इफ़ वी आर आस्क्ड, अगर हम पूछे जाते हैं बाय द इंटरव्यूअर्स के जरिए दैट वी नो इंग्लिश और लाइक दैट, है ना, तो दैट टाइम वी से दैट वी नो वट एवर वी नो दैट लिटिल बिट और नॉट समथिंग और नॉट बेटर और नॉट लाइक दैट, वी से हम लोग जो भी कहते हैं इस तरह से कहा करें, आफ्टर दैट वी फेस द प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इफ़ यू ऐड द लैंग्वेज, इफ यू ऐड द कंप्यूटर इन अवर रिज्यूम एंड वी आर स्किल्ड इन कंप्यूटर, एंड वी आर
just good speaker in English, यानी कि we our spoken English, our language is very attractive, हमारा language बहुत attractive होता है. तो in that condition क्या है कि job is easy for us, हम सब के लिए आसान हो जाता है, because that there is attraction in the resume में एक attraction होता है. If he add the language, add computer, add many more things like that, है ना, if you have done more courses like that, है ना. Actually our background is engineering, our background is MBA, our background is whatever, but if you want to just become a doctor बनना चाहते हैं, for that we want to get a job, हम लोग job पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, for that तो क्या है कि adding a language, adding a computer like that, है ना, it just attract करता है an interviewer, एक interviewer का attract करता है, and it attracts also, it charms our resume, हमारे resume को भी वो charm निखार देता है, that and we have done many more things, and just we try to get very easily a job and an employment. हमारे लिए employment मुश्किल है, यानी कि there is no complexity, कोई complexity नहीं होता है, there is no any complication, कोई complication नहीं होता है, पेचीदगी नहीं होती, जटिलता नहीं होती, यानी कि इन वेरी इजी वे, बहुत आसानी से क्या है कि वी ट्राई टू गेट इट, हम इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो एक्चुअली व्हाट शुड वी डू, हम लोग को क्या करना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग, अगर हम लोग इंजीनियरिंग किया, वट एवर आवर फील्ड जो भी, इफ़ यू हैव डन एनीथिंग, हम कुछ भी किया है, तो फॉर दैट इसके लिए क्या है कि वी शुड नो कंप्यूटर, वी शुड नो लैंग्वेज भी जानना ज़रूरी है, लैंग्वेज भी जानना चाहिए, कंप्यूटर भी जानना चाहिए, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर नहीं है, बेसिक आई मीन टू से दैट वी आर स्पेशलाइज्ड इन इंजीनियरिंग, we are specialized in MBA or like that other course, but computer actually that there is basic need of computer, basic need होता है कंप्यूटर का, यानी कि if you have basic knowledge, without computer, without basic knowledge we can't do anything, we can't work anything like that. So that is the big problem for us, whatever today we are facing. So for that उसके लिए क्या है कि one should if one is ready for that, अगर वो one is fully prepared, अगर एक आदमी जो है ना, वो fully skilled हो गया, prepared अपने आप को, तो he can't just he doesn't fear, वो डरता नहीं है, and he is fearless, वो एकदम बेखौफ हो जाता है, he is bold enough, काफ़ी bold हो जाता है. तो लाइक दैट क्या है कि मतलब वी कैन से दैट दिस इज द टिप, एक तरह का टिप बोल सकते हैं कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, एंड इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली, अगर हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, पूरे तौर से नहीं है, ओनली हैव कंप्लीटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइक दैट, वट एवर आई हैव डन, जो भी मैंने किया है, तो दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज फॉर दैट उसके लिए क्या है, इफ़ आई वांट टू बिकम एक्सपर्ट, और इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, फॉर दैट उसके लिए क्या है कि वी शुड डू रिविज़न अगेन, बार बार हम लोग को रिविज़न करना चाहिए, एंड वी शुड जस्ट, बिकॉज एज वी नो दैट वी थिंक दैट theory is not important, but we should know that theory is very important, and everything is theory. Without theory we can't do anything. So like that we try to ignore, हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, we don't care, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, and we don't pay attention, हम लोग अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते. तो दैट इज़ द रीज़न, और दिस आर द रीज़न, सारे आज कारण है कि विदाउट काउंसलिंग, विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन का, बिना काउंसलिंग का क्या है कि टुडे वी आर जो है ट्रैकलेस, हम लोग ट्रैकलेस हो गए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर गेटिंग हायर एजुकेशन पाने के बाद भी, आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन पाने के बाद भी क्या है कि वी आर ट्रैकलेस, हम ट्रैकलेस हो गए हैं. तो ड्यू टू दिस रीजन से सारे कहने के, ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, ड्यू टू लैक ऑफ काउंसलिंग है. तो फॉर दैट उसके लिए क्या है कि प्रॉपर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, एंड वन शुड बी, किसी को भी क्या है कि वन शुड बी बॉल्ड, मतलब एक को बॉल्ड होना चाहिए, किसी को बॉल्ड होना चाहिए इन द फील्ड, अपने फील्ड में, इन इस फील्ड, इन अपने फील्ड, वट वे हैज़ डन. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट टैलेंटेड, वो टैलेंटेड अगर नहीं इन इस फील्ड, अपने फील्ड में, ही इज़ नॉट बॉल्ड इन इस फील्ड, अपने फील्ड में बॉल्ड नहीं, ही इज़ फेयरफुल इन इस फील्ड, अपने वो फेयरफुल काफ़ी वो डरा हुआ है, यानी कि ही इज़ अफ्रेड, वो डरा हुआ है. तो इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है फॉर हिम टू अचीव एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हासिल कर ले. तो एक्चुअली मोटिवेशन मीन्स हौसला अफजाई करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहन करना. तो वन शुड फेस बॉल्डी, यानी किसी को भी बॉल्डी फेस करना चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन का, विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉट एंड कन्फ्यूजन, बिना कोई कन्फ्यूज
कंपैरिजन और किसी वो डाउट का फेस करना चाहिए, यानी कि फेयरलेसली ही शुड फाइट, उसको फाइट करना चाहिए। इफ़ समवन हैज़ डन एनी कोर्स और एनीथिंग लाइक दैट, अगर कुछ भी किया है वो, तो क्या है कि इन इस फील्ड डेफिनेटली ही शुड बी प्रिपेयर्ड, उन्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एंड ही शुड बी वेल वर्स्ड, यानी कि उनको बहुत अच्छा से वर्स्ड होना चाहिए, एकदम निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए टू फेस द चैलेंजेस, चैलेंज को फेस करने के, टू मीट द चैलेंजेस, चैलेंज को पूरा करने के लिए। एक्चुअली ड्यू टू फेयर की वजह से, डर की वजह से, इफ़ ड्यू टू स्कैसिटी की वजह के, वो डर की वजह से, है ना, इफ़ तो जस्ट एक्चुअली क्या है कि वन शुड नॉट थिंक दैट व्हाट इज़ द फेयर एंड व्हाट एवर द ड्रॉबैक्स, जो भी खामियां हैं, जो भी वो व्हाट एवर द फॉल्ट्स, जो भी फॉल्ट्स है, व्हाट एवर द ड्रॉबैक्स, व्हाट एवर द शॉर्टकमिंग्स, जो भी शॉर्टकमिंग्स है, खामियां है, वह ही शुड नॉट थिंक लाइक दैट, उसको मतलब सोचना नहीं चाहिए। ही शुड फेस बॉल्डली, यानी कि उनको बॉल्डली फेस करना चाहिए लाइक दैट। इस तरह से क्या है कि आई थिंक इफ़ वन इज गेटिंग मोटिवेटेड, अगर कोई मोटिवेटेड हो रहा है, इफ़ वन इज गेटिंग कॉन्सल्ट, अगर कोई कॉन्सल्ट हो रहा है, तो दैट इफ हैज़ गॉट प्रॉपर काउंसलिंग एंड इफ हैज़ गॉट प्रॉपर मोटिवेशन, अगर प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर काउंसलिंग अगर मिला है, तो श्योरली क्या है कि निश्चित रूप से आई डोंट थिंक दैट ही कैन फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ, वो ज़िंदगी में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में क्या है, देयर इज़ नीड ऑफ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, देयर इज़ नीड ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वन शुड बी मोटिवेटेड ऑलवेज, एक कोई भी हो हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए, एंड whatever the challenges come, जो भी चैलेंज आए, he should face boldly, उसे boldly फेस करना चाहिए, he should face fearlessly, बिना खौफ का मतलब उसे फेस करना चाहिए, he should face confidently, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ confidently he should face, उन्हें फेस करना चाहिए। what is the fear? Actually we see that, हम लोग देख रहे हैं कि this is common in our society, हमारे सोसाइटी में आम हो गया है, and today after completing our youth, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो युवा हैं, जो our youth, and we see in coming generation, आने वाले जनरेशन में we are looking, हम लोग देख रहे हैं कि they are facing this kind of problem. Actually there is no lack of job, there is no shortage of job का कोई shortage नहीं, job की कोई कमी नहीं है, and there is everywhere there is demand of jobs, हर जगह डिमांड है, but the problem is that, प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ टैलेंट की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ड्यू टू एक्चुअली दिस आर द ड्रॉबैक्स इन अस, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमें, जो क्या है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वट एवर द चैलेंजेस बिफोर अस, जो भी हमारे सामने बिफोर अस, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, वी शुड फाइट इट, हमें फाइट करना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो क्या है कि एवरीथिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा, एंड नथिंग वी कैन अचीव, और कुछ हम इस तरह से अचीव नहीं कर सकते। वट एवर द फील्ड, जो भी फील्ड है, और जस्ट वी ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं, वी मस्ट ट्राई, हम कोशिश करनी चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट एंड कन्फ्यूजन, बिना किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस, या वो क्या है कि इस तरह से, मतलब हम लोग को वी शुड ट्राई टू फाइट, हमें फाइट करने की कोशिश करें, एंड जस्ट वी थिंक वट एवर आवर जस्ट, यानी कि वी शुड मेक विजनरी, हमें विजनरी बनना चाहिए, वी शुड बिकम विजनरी, हमें विजनरी बनना चाहिए कि व्हाट शुड वी डू इन फ्यूचर में क्या करने का, वी शुड प्लान करना चाहिए, यानी कि बिफोर डूइंग ग्रेजुएशन, बिफोर डूइंग +2 लाइक दैट, है ना, और आफ्टर बिफोर मेट्रिकुलेशन लाइक दैट, इफ यू आर नॉट इन पोजिशन टू प्लान, अगर हम प्लान करने पोजिशन नहीं, इफ आर नॉट इन पोजिशन टू डू एनीथिंग, कुछ करने की पोजिशन नहीं है, तो क्या है कि डेफिनेटली वाई दिस मैटर ऑफ थिंकिंग, ये सोचने की बात है, दिस मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझने की बात है कि वाई मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, वी नो दैट वी सी इन इंडिया मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड इवन जस्ट वी सी, एंड दिस द एज ऑफ
just even can do we can get this counseling or motivation by virtually, यानी कि virtually everything is today just we are getting virtually, हर थिंग virtually हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं virtual मतलब that means इसका मतलब ये होता है कि that is related to net और online, है ना, यानी today we are getting everything online, we are यानी कि this is the age of internet का ज़माना है, by net और by just virtual we can achieve we can learn, हम सीख सकते हैं कि how to get the counseling कैसे पाना है, how to get motivation कैसे पाना है, if you need, अगर हमें चाहिए कि मतलब कि how to get the job और how to do anything, कैसे मतलब किसी चीज़ को हासिल करनी है, how to achieve anything, किसी चीज़ को कैसे अचीव करना है, तो for that क्या है कि उसके लिए क्या है कि many things we have, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, but we need only interest, हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत है, we should have an interest, हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, if you have interest, अगर हमारे पास इंटरेस्ट, we don't think that we cannot just we can be counseled, हमें काउंसलिंग किया जा सकता है, we can be done और we can be counseled, we can be motivated, हमें मोटिवेट किया जा सकता है, तो it depends upon us that how to get motivated, कैसे मोटिवेटेड होना, how to get counseled, कैसे काउंसल्ड होना है, तो like that everything depends on us. If you want to achieve anything in our life, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो for that उसके लिए क्या है कि of course इसमें कोई शक नहीं, there is no doubt of कोई शक नहीं, there is no shade of doubt, कोई इसमें शक नहीं है, for anything, किसी भी चीज़ के लिए, whatever we need, whatever we think, if you are just if you think that counseling is required, motivation is required, definitely we can get the motivation, we can get the counseling, and whatever we have dream, जो भी हमारा ड्रीम है, whatever we are looking ड्रीम, जो भी ड्रीम हम देख रहे हैं, whatever we have aim, जो हमारा एम है, whatever our goal, जो भी हमारा लक्ष्य है, we can achieve it, हम इसे यानी कि without any complexity, बिना कोई वो मुश्किल के, without any complication, बिना कोई complication के, we can achieve it, हम इसे हासिल कर सकते हैं, we can get it very easily, बहुत आसानी से हम इसको हासिल करते हैं, तो ये डिपेंड्स अपॉन अस, हम पे डिपेंड करता है that how to get motivation, how to get motivated, how to get constant, कैसे constant होना है, कैसे motivated होना है, तो just we try to think. And so far as motivation is concerned, so far as motivation is concerned, जहाँ तक motivation हुआ, so far as counseling is concerned, जहाँ तक counseling की बात है, तो something or some tips just I have given, or I have just I have tried to counsel, मैंने counsel करने की कोशिश किया है, and I have tried to motivate करने की कोशिश किया है, but even just क्या है कि actually one video is not enough for counseling or for motivation, है ना, and just short time, very short time, it is not enough for anyone, or it is not helpful for anyone to get motivated होने के लिए, है ना, and so I think for that many videos are required, बहुत सारे videos की ज़रूरत होती है, and in coming videos, आने वाले videos में just I will try again, कोशिश करूँगा to make more videos about this, इसके बारे में, और तो like that you can get virtually, आप virtually हासिल कर सकते हैं, and you can, यानी कि you can be motivated, आप मोटिवेट हो सकते हैं virtually आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो like that if you want to just get the benefit, अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, if you want to get benefited, अगर आप benefited होना चाहते हैं, तो just you try to contact करने की कोशिश करें any professional counselor, any professional motivator, कोई motivator, professional motivator या counselor like that, तो I think it can you can get it in YouTube, and so I think for you there is no problem, just you may learn, and you just you may be counseled in a better way, you may be motivated in a better way, so I think you should take an interest for that. तो आई थिंक लाइक दैट दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं, एंड जस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए कि व्हाट इज़ द ड्रॉबैक इन अस, व्हाट इज़ द शॉर्ट कमिंग, कमियाँ क्या है, व्हाट इज़ शॉर्ट कमिंग इन अस, हम सब में कमियाँ क्या है, वाई वी आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड, हम मोटिवेटेड क्यों नहीं हो पाते हैं, वाई नॉट वी आर गेटिंग कॉन्सेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, फॉर प्रॉपर काउंसलिंग के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या ज़रूरी होता है, जस्ट वी कैन थिंक, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ पाते हैं, एंड वी कैन डू वेरी इजीली, हम लोग इसको बहुत आसानी कर सकते हैं. थैंक यू.